नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो राजस्थान की सियासत में कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सीएम भजनलाल रातों रात दिल्ली चले जाते हैं, मोदी और शाह जी से मुलाकात कर लेते हैं, वापस आते ही कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुला लेते हैं और अचानक पूरा जयपुर पॉलिटिकल मोड पर अलर्ट हो जाता है। लेकिन जिस फैसले का डर था सबको, वही टल गया। और सवाल वही का वही, कितने दिन के लिए? क्योंकि ऊपर बैठे दो लोग अब अपना आखिरी निर्णय लगभग ले चुके हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि जो भजनलाल जी ने रातों रात दिल्ली यात्रा की है, उसका असली मतलब, मंत्रियों की बेचैनी क्यों बढ़ गई थी और कैबिनेट मीटिंग में क्या हुआ। सबसे बड़ा सवाल कि मंत्रिमंडल में फेरबदल कब होगा। तो आखिर तक जरूर बने रहेगा मेरे साथ, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते आपको इस सवाल का जवाब मिल ही जाएगा। और जहां पर दिल्ली दौरे की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी जो असली कहानी थी वो ये था कि ये सब जो कुछ हुआ वो अचानक नहीं था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी दिल्ली पहुंचे, सीधे मुलाकात की पीएम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से और जेपी नड्डा से। और ये मुलाकातें साधारण नहीं होती, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इनका मतलब समझने के लिए आपको थोड़ा अंदर भी झांकना पड़ेगा। दिल्ली में माहौल बिल्कुल क्लियर था। केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान में परफॉर्मेंस और पॉलिटिकल बैलेंस को लेकर चिंतित हैं। कुछ मंत्री उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे, इसलिए कुछ पर लगातार शिकायतें पहुंच रही है, इसलिए और कुछ पर ओवर एम्बिशन का आरोप है, इसलिए दिल्ली में बैठकर एक ही शब्द गूंजा, फेरबदल। अब भजनलाल जी जैसे ही जयपुर आए, संदेश गया कि आपको फटाफट से मीटिंग के लिए आना है। तो हर कोई सकते में आ गया कि इतना अचानक बुलावा क्यों। मंत्री में बेचैनी बढ़ गई कि मीटिंग खत्म हुए जैसे तैसे जो मंत्री अभी तक पेंडिंग लिस्ट में थे, उन्होंने सचमुच राहत की सांस ली। एक वरिष्ठ मंत्री तो कह गए कि चलिए आज तो बच गए, पर कितने दिन? सच यह भी है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। कैबिनेट में कुछ फैसले हुए, लेकिन देखने वाले जान गए कि ये फैसले फेस सेविंग ज्यादा और इंपॉर्टेंस कम थे। तो सवाल उठता है कि अगर फैसले इतने जरूरी नहीं थे तो इतनी हड़बड़ी क्यों की? क्योंकि असल ड्रामा इस मीटिंग के बाहर होने वाला था। दिल्ली से लौटकर भजनलाल शर्मा जी चाहते थे कि किसी भी मंत्री पर कोई गाज ना गिरे, सब एक जगह पर हो। और जिस तरीके से मीटिंग को प्री शफल टेस्टिंग भी कहा जा सकता है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं। मंत्रियों को एहसास हो गया कि उनकी कुर्सी खतरे में है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल कब होगा। दो थ्योरी चल रही है यहाँ पर। पहली कि बहुत जल्द होगा, क्योंकि भजनलाल शर्मा खुद चाहते हैं कि फेरबदल जल्दी हो और सरकार की स्पीड और इमेज दोनों सुधर जाए। थ्योरी 2, चुनाव बाद होगा और बीजेपी हाईकमान खासकर मदन राठौड़ और दूसरे बड़े नेताओं से चर्चा के बाद ये सोच रहा है क्यों ना नगर पालिका, नगर निगम और पंचायत चुनाव के बाद ही फेरबदल किया जाए। क्योंकि अभी फेरबदल हुआ तो पार्टी का जो लोकल समीकरण है वो गड़बड़ा सकता है। पर एक बात तो तय है कि फेरबदल होगा जरूर, क्योंकि दिल्ली ने तो मन बना लिया है। अब नाम कौन कौन से लिस्ट में है, क्योंकि लिस्ट छोटी नहीं है। इस वीडियो में हम यही कहेंगे 3 मंत्री ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट रेड जोन में है और 2 नए चेहरे दिल्ली पहले ही फाइनल कर चुकी हैं। अब वो चेहरे कौन कौन से हैं, ये हम आपको आने वाले समय में जरूर बताएंगे। अगर आप जानते हैं तो कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो में बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।